जय श्री हरि हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, फाल्गुन मास महात्म्य का 11वां अध्याय शुरू करते हैं। श्री व्यास जी कहते हैं, धर्मारण्य में शुद्ध कुल में उत्पन्न हुए 18,000 ब्राह्मण रहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। वे सभी सदाचारी, पवित्र और ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं। उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। 4 प्रकार के जीवों में प्राणधारी अति उत्तम है। प्राणधारियों में भी बुद्धिजीवी हैं, वे सभी श्रेष्ठ माने गए हैं। बुद्धिजीवी प्राणियों में भी मनुष्य श्रेष्ठ है, और मनुष्यों से भी ब्राह्मण, ब्राह्मणों से भी विद्वान, और विद्वानों से भी पवित्र बुद्धि वाले, उनसे भी कर्मठ, और कर्मठों से भी ब्रह्मपरायण पुरुष सबसे श्रेष्ठ हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने व्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, धर्मारण्य में जिन श्रेष्ठ आचार व्यवहार वाले ब्राह्मणों ने निवास किया, वे किस कुल में उत्पन्न हुए थे? तब व्यास जी कहने लगे, राजन, उन ऊर्ध्ववेता ऋषियों और महात्मा ब्राह्मणों की शाखा प्रशाखा, पुत्र पौत्र आदि की संख्या बहुत कम हुई। मुख्य मुख्य 24 गोत्रों के नाम तुम्हें बताता हूँ, जिनमें भारद्वाज, वत्स, कौशिक, कुश, शांडिल्य, काश्यप, गौतम, छांदन, जातुकर्ण, वत्स, वशिष्ठ, धारण, आत्रेय, भांडिल, लौकिक, कृष्णायन, उपमन्यु, गार्गर, मुदगिल, मौसक, पुण्यासन, पराशर, कडिन्य तथा गंगासन। इन गोत्रों में उत्पन्न ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान में तत्पर, द्वेज पूजन कर्म में संलग्न, सत्कर्म परायण और गुणवान हुए। हे राजा युधिष्ठिर, पहले वहां के ब्राह्मणों को यक्ष, राक्षस और पिशाच आदि बहुत परेशान किया करते थे। तब उन ब्राह्मणों ने देवताओं से कहा कि हे देवता गणों, यक्ष और राक्षस आदि से हम प्रतिदिन सताए जाते हैं, इसलिए उनके भय से हम लोग अब इस उत्तम स्थान को त्याग देंगे। यह सुनकर देवताओं ने लोकहित की कामना से ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक गोत्र में एक एक योगिनी की स्थापना की। जिस गोत्र की रक्षा और पालन में जो शक्ति समर्थ हुई, वह उस गोत्र की कुलदेवी मानी गई। श्री माता तारिणी देवी गोत्रपा, आशापुरी, इच्छार्थ नाशिनी, पीपली, विकारवशा, जगन माता, महामाता, सिद्ध भट्टारिका, कदम्बा, विकरा, मीठा, सुपर्णा, वसुजा, महादेवी मातंगी, वाणी, मुक्तेश्वरी, भद्री, महाशक्ति, संहारी, महाबला और महादेवी चामुंडा ये गोत्रों की माताएं हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी आदि देवताओं ने वहां रक्षा करने के लिए उन गोत्र मातृकाओं की स्थापना की है। वहां के स्वधर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण उन सब योगिनियों की पूजा करने लगे। तभी से योगिनियों द्वारा वे अपने अपने सभा में सुरक्षित हुए। सब ब्राह्मण स्वस्थ और पुत्र पौत्रों से संयुक्त हो गए। राजन, 100 वर्ष बीतने के पश्चात श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी धर्मारण्य को देखने के लिए प्रातः काल सूर्योदय के समय उत्तम विमान पर विराजमान होकर आए। उस समय ब्राह्मण लोग समिधा, पुष्प और कुशाल लाने के लिए आश्रम छोड़कर सब दिशाओं में चले गए थे। आश्रम सुना था। सुने आश्रम को देखकर महादेव जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, यहाँ के ब्राह्मण तो बड़े कष्ट में हैं, इसलिए इनकी सेवा के लिए कुछ सेवकों की व्यवस्था करूं, ऐसा मेरा विचार हो रहा है। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु कहने लगे, ठीक है महादेव। फिर वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप यहाँ ब्राह्मणों की सेवा के लिए कोई उपाय कीजिए। भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने कामधेनु का स्मरण किया। स्मरण करने मात्र से ही कामधेनु उसी क्षण वहां आ गई। तब ब्रह्मा जी ने कामधेनु से कहा, हे माता, इन ब्राह्मणों में से प्रत्येक के लिए 2 शुद्ध हृदय वाले अनुचरों की व्यवस्था करो। तब बहुत अच्छा कहकर कामधेनु ने अपने खुर से धरती को खोदा और हुंकार की। इससे 36,000 चोटीधारी मनुष्य प्रकट हुए। वे सभी महाबली वैश्य थे। उन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। वे सब शास्त्रों में चतुर ब्राह्मण, भक्त, ब्राह्मणों का हित चाहने वाले, तपस्वी, उत्तम आचार वाले और धार्मिक थे। उस समय उन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए एक एक ब्राह्मण को 2-2 अनुचर अर्थात सेवक दे दिए गए। राजन, ब्राह्मण का पहले जो गोत्र बताया गया है, वही उसके अनुचर का भी हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उनके हित के लिए कहा कि तुम सब लोग इन ब्राह्मणों का कहना मानो और इन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे लाकर दिया करो। हर दिन संविधा, कुशा और फूल आदि लेकर आओ। हमेशा इनकी आज्ञा के अनुसार चलना, कभी इनका अनादर मत करना। जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन आदि संस्कार और जो भी व्रत, दान, उपवास आदि कर्म प्राप्त हो, उन्हें इन ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही करना चाहिए। इनकी आज्ञा के लिए बिना जो
दर्शयाग, श्राद्ध कार्य या फिर कोई भी शुभ कर्म करेगा वह दरिद्रता, पुत्र शोक और कीर्ति नाश को प्राप्त होगा। तब उन अनुचरों ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की आज्ञा शिरोधार्य की। इसके बाद वे इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता कामधेनु की स्तुति करने लगे। हे अनघे, आप सब देवताओं की माता और सब यज्ञों का कारण हो। आप सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ हो। आपको सदा नमस्कार है। आपके ललाट में सूर्य, चंद्रमा, अरुण तथा भगवान शंकर विराजमान हैं। हुंकार में साक्षात सरस्वती जी वास करती हैं। गले के कंबल में नागों का निवास है। खुर पृष्ठ में गंधर्व और चारों वेद हैं और आपके मुख के अग्रभाग में समस्त चराचर तीर्थ हैं। इस प्रकार तरह तरह के वचनों से प्रसन्न की हुई कामधेनु स्वर्ग को चली गई। उन वैश्यों के विवाह के लिए भगवान शंकर और यमदेव ने गंधर्व की कन्याओं को लाकर उनकी पत्नी के रूप में स्थापित किया। विश्वासु नाम से प्रसिद्ध जो गंधर्व के राजा हैं, उनके यहाँ 60,000 कन्याएं थी। वे सभी रूप, यौवन और उदारता से संपन्न थी। उन्हीं को वेदोक्त विधि से देवता के समीप उन वैश्यों के लिए अर्पित किया गया। उस समय उन वैश्यों ने गंधर्व को, पूर्वज देवताओं को, सूर्य और चंद्रमा को तथा यमराज और मृत्यु को भी आज भाग दिया। विधि पूर्वक आज भाग अर्पित करने के बाद ही उन वैश्यों ने उन कन्याओं का वरण अर्थात उनसे विवाह किया। तब से लेकर आज तक गांधर्व विवाह उपस्थित होने पर देवता आज भाग ग्रहण करते हैं। जिन 36,000 धेनु कुमारों की चर्चा की गई है, उनके पुत्र पौत्रों की संख्या लाखों तक पहुंच गई। वे सब ब्राह्मणों के सेवक हुए। इसके बाद देवताओं के चले जाने पर सभी ब्राह्मण इस स्थान पर निवास करने लगे। राजन, तब से यहाँ के ब्राह्मण निर्भय होकर पुत्र पौत्रों के साथ रहते हैं और वेदों का पाठ करते हैं। वेदों के ज्ञाता विद्वान कभी शास्त्रों का अर्थ सुनाते हैं, कभी कोई भगवान विष्णु का जप करते हैं, कोई शिव जी के गुण गाते हैं, कोई ब्रह्मा जी का नाम लेते तो कोई यम सूक्त का जप किया करते हैं। कितने ही याजक बनकर यज्ञ और अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। वे स्वाहाकार, स्वधाकार और वष्टाकार के शब्दों से चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को परिपूर्ण करते रहते हैं। वहाँ के वैश्य भी बड़े दक्ष होते हैं और वे सदा ब्राह्मणों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। वे धर्मारण्य के प्रदेश में सुस्थिर होकर बसते हैं और ब्राह्मणों के लिए अन्नपान, समिधा, पुष्प तथा फल आदि का प्रबंध करते हैं। पुष्पहार का संग्रह करना, स्नान किए हुए वस्त्र को धोना, उपले आदि बनाना, झाड़ने बुहारने का काम करना तथा कूटना और पीसना आदि कार्य उन वैश्यों की पत्नियां भी किया करती थी। श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के वचन से सब लोग उन ब्राह्मणों की सेवा करते थे। तब से सब ब्राह्मण स्वस्थ होकर हर्षपूर्वक दिन रात श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि की उपासना करने लगे। श्री व्यास जी बोले कि इसके बाद कुछ समय बीतने पर जब सतयुग की समाप्ति हुई, तब त्रेता के प्रारंभ में लोल जीवाक्स नामक एक राक्षस हुआ, जो सभी राक्षसों का राजा था। उसने ब्राह्मणों से सेवित उस परम पवित्र और सुंदर धर्मारण्य में द्वेषवश आग लगा दी। अपने नगर को जलता हुआ देखकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां से भाग खड़े हुए। तब श्री माता आदि देवियां क्रोध में भरकर उस राक्षस को फटकारती हुई उस पर प्रहार करने लगी। राक्षस ने उन देवियों को देखकर भयंकर सिंहनाद किया। उस समय धर्मारण्य में बड़ा भारी कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर देवराज इंद्र ने नल कुबेर को भेजा। जब नल कुबर वहां गए और श्री माता तथा लोल जीवाक्स में जो महान युद्ध चल रहा था, उसको उन्होंने देखा। जैसा देखा था वैसा ही हाल देवराज इंद्र के आगे सुना दिया। यह समाचार सुनते ही भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर सत्यलोक से पृथ्वी पर आए। धर्मारण्य में पहुंचकर उन्होंने अपना चक्र चला दिया। तब लोल जीवाक्स राक्षस मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा और प्राण त्याग कर परमधाम को चला गया। देवता और गंधर्व ने हर्ष में भरकर तब जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति की। उस नगर को अर्थात धर्मारण्य को उजड़ा हुआ देखकर भगवान विष्णु कहने लगे कि ऋषियों के आश्रम में निवास करने वाले वे सभी ब्राह्मण कहाँ हैं। देवता और गंधर्व ने इधर उधर भागे हुए ब्राह्मणों को फिर खोज निकाला और इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मणों, उस अधम राक्षस को भगवान ने, श्री हरि ने अपने चक्र से काट डाला है। यह बात सुनते ही सभी ब्राह्मणों के नेत्र हर्ष से खिल उठे। वे सभी प्रसन्न हो गए और उन सब ने बड़ी प्रसन्नता के साथ फिर से अपने अपने क्षेत्र में प्रवेश किया और भगवान श्री लक्ष्मीपति से कहने लगे, प्रभु, आपने सत्यलोक से आकर ब्राह्मणों के हित के लिए इस मंदिर रूपी नगर की पुनः स्थापना की है।
इसलिए संसार में यह सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा। सतयुग में यह धर्मारण्य था, त्रेता में अब इसका नाम सत्य मंदिर होगा। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, जिसके बाद वे सभी ब्राह्मण अपने पुत्र पौत्र पत्नी और सेवकों के साथ पहले की तरह निवास करने लगे। उस नगर के पूर्व भाग में धर्मेश्वर, दक्षिण में श्री गणेश, पश्चिम में सूर्य देवता और उत्तर में साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी का स्थान है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाभाग, गणेश जी को किसने स्थापित किया? तब व्यास जी बोले, महाराज, पूर्व काल में सब देवताओं ने धर्मारण्य में श्री दुर्गा जी के पुत्र गणेश जी को स्थापित किया था। अब मैं गणेश जी की उत्पत्ति का एक कारण बतलाता हूँ। एक समय देवी पार्वती ने अपने अंगों में उबटन लगाया और उससे जो मैल निकली उसे हाथ पर रखकर उसकी एक सुंदर स्वरूप प्रतिमा बना दी। फिर उसमें उन्होंने जीव का भी अर्थात प्राणों का भी संचार कर दिया। तब वह बालक उनके आगे उठकर खड़ा हो गया और माता से बोला कि आज्ञा दीजिए माता श्री, मैं कौन सा कार्य करूं? तब देवी पार्वती कहने लगी कि मैं जब तक स्नान करूं तब तक तुम मेरे द्वार पर खड़े रहो। देवी के इस प्रकार आज्ञा देने पर श्री गणेश जी हथियार लेकर द्वार पर खड़े हो गए। उसी समय महादेव जी आए और उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करने का विचार किया, किंतु द्वार पर खड़े हुए एक नन्हे से बालक ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया, जिससे महादेव क्रोधित हो गए और फिर दोनों पिता पुत्र में परस्पर युद्ध होने लगा। महादेव जी ने अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट डाला। इधर अपने पुत्र को मरकर गिरा हुआ देखकर देवी पार्वती जी फूट फूट कर रोने लगी। पार्वती जी को दुखी देखकर भगवान शंकर को बड़ी चिंता हुई। इतने में ही उनकी दृष्टि वहां पर आए हुए गजासुर पर पड़ गई। उस महादैत्य को देखकर भगवान शंकर ने उसे मार डाला और उसका मस्तक लेकर पार्वती जी के बनाए हुए बालक के धड़ से जोड़ दिया। जब वह बालक उठकर खड़ा हुआ तब शिव जी ने उसका नाम गजानन रखा। फिर सभी देवताओं ने और मुनियों ने मिलकर गणेश जी की स्तुति की। देवता गण कहने लगे, हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के ईश्वर तथा गणों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। हे गजानन, आप महादेव जी के भी अधिदेवता हैं, आपको नमस्कार है। इन शुभ स्त्रोतों द्वारा स्तुति करने पर गणों के स्वामी श्री गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे, हे देवता गणों, मैं आप पर बहुत संतुष्ट हूँ। आप कोई मनोवांछित वस्तु मांगो, मैं आपको अवश्य दूंगा। तब देवता गण कहने लगे, हे महाभाग, आप यही रहकर हमारा कार्य सिद्ध करें। धर्मारण्य में रहने वाले ब्राह्मण, वैश्य जन, धार्मिक पुरुष तथा वर्णाश्रम से अलग मनुष्यों को भी आप सदा संरक्षण करें, सदा उनकी रक्षा करें। आपकी कृपा से यहाँ के ब्राह्मण और महाबली वैश्य सदा धन और सुख से संपन्न हो। जब तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी रहे तब तक आप यही रहकर सबकी रक्षा करते रहें। तब गणेश जी ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और देवताओं ने हर्ष में भरकर फिर गणेश जी का पूजन किया। संसार के दूसरे लोगों ने भी विघ्न निवारण के लिए उनकी पूजा की। इसलिए गणेश जी विवाह उत्सव और यज्ञ में सबसे पहले पूजित होते हैं। धर्मारण्य में रहने वाले लोगों पर तो वे सदा प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार आज फाल्गुन मास महात्म्य का 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए सीता माता के नित्य नेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई हो? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है।
बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो चार चार बार कहानी सुनूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जी मोर राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सास बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास ने बताया, वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जी मोर राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो दे देना। बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोले कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जी मोर राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी घर धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारे भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे भक्ति भरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरि नाम का स्मरण करते रहिए। जय श्री हरि, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।